24 घंटे में 360 डिग्री बदली व्यवस्था, सीएम से लेकर मंत्री तक ने घर छोड़ा काफिला, सुरक्षा का क्या होगा? बुलेट चलाते दिखे सीएम फडणवीस, ई रिक्शा से चले मोदी के मंत्री, बस में सफर करते नजर आए नेताजी। कहां हुआ वर्क फ्रॉम होम? यूपी में क्या आया नया आदेश? जान लीजिए अपने काम की एक एक डिटेल। दिल्ली से लेकर मुंबई तक पेट्रोल बचाने की मुहिम चल रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई तो जनता गदगद हो उठी। पहली तस्वीर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, जो अपना कई गाड़ियों का काफिला छोड़कर बुलेट की सवारी कर रहे हैं। वो खुद हेलमेट लगाकर बुलेट पर सवार होकर घर से निकलते हैं, विधान भवन पहुंचते हैं। उनके साथ उनकी सरकार में मंत्री आशीष शेलार पीछे बैठे नजर आते हैं। कायदे से वो भी हेलमेट लगाए हुए थे, इसीलिए इस तस्वीर पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, वरना आम तौर पर कई नेता हेलमेट लगाना भूल जाते हैं। ये अच्छा संदेश फडणवीस ने दिया। उसके बाद वो वहां से भी बुलेट से ही आगे मीटिंग के लिए जाते हैं। दूसरी तस्वीर है मोदी सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की, जो पेट्रोल बचाने के लिए ई रिक्शा से सफर करते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर है मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी की, जो पुणे में बस से सफर कर सड़क परियोजनाओं का जायजा लेते हैं। वैसे तो गडकरी पहले भी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी की अपील पर पेट्रोल बचाने की मुहिम में ये भी जोर शोर से लगे दिख रहे हैं, और लगना भी चाहिए। चौथी तस्वीर है हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की, जो नगर निगम चुनाव सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए साइकिल से पहुंचे, जिनकी खूब तारीफ की जा रही है, क्योंकि बाइक से तो आमतौर पर पेट्रोल लगना ही है, लेकिन साइकिल तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। पांचवी तस्वीर है दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद की, जिनके साथ आमतौर पर गाड़ियों का काफिला चला करता था, पर अब ये मेट्रो की सवारी करते दिख रहे हैं। इनके अलावा छठी तस्वीर है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह की, जो ई स्कूटर से सफर करते नजर आ रहे हैं और कहते हैं पेट्रोल बचाने के लिए ये जरूरी है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में कई अधिकारियों ने साइकिल से दफ्तर जाना शुरू कर दिया है। ये मुहिम वाकई शानदार लग रही है। अगर लंबे वक्त तक इसका पालन हो गया, सिर्फ फोटो क्लिक करवाने के लिए ये मुहिम ना रही, तो देश करोड़ों रुपए रोजाना बचा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट पर बेवजह गाड़ियां ऑन होने से फ्यूल की काफी बर्बादी होती है। नेताओं मंत्रियों के काफिले में बेवजह कई गाड़ियों का फ्यूल फूकता है, और यहाँ तक कि भौकाल के चक्कर में कई लोग रोजाना कई लीटर पेट्रोल डीजल बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए अब नेता मंत्री खुद आगे आकर संदेश दे रहे हैं और सबसे इसका पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। खास तौर पर यूपी की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने के आदेश दिए हैं। हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करने और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के सरकारी ऑफिसेज में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू किया गया है। महाराष्ट्र में नेता मंत्रियों की हवाई यात्रा एक तरीके से रोक दी गई है, सब सड़क से सफर करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक ने अपना काफिला घटा दिया है। इसका असर जिले के अधिकारियों पर भी पड़ रहा है। अब बारी जनता की है, वो कैसे इस अभियान में साथ देती है। अभी ये आदेश नहीं बल्कि अपील है, जो हो सकता है आदत डलवाने के लिए की जा रही हो। इसलिए तैयार रहें। सीएम योगी ने भी संदेश दिया है, देश रहेगा तभी हम सब रहेंगे। नेगेटिव बयानबाजी राजनीतिक में तो हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, तब हमें देश के हित में सोचने की आवश्यकता है। और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यानी याद रखना, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। देश समृद्ध है, हम सब भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे।